नमस्कार दोस्तों, नकलची पाकिस्तान के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने फिल्म जागृति का जिक्र किया था, जिसे पाकिस्तान ने शुरू से आखिर तक फ्रेम बाय फ्रेम हूबहू नकल किया था। आज मैं आपको फिल्म छूमंतर की कहानी सुनाने वाली हूँ। इस फिल्म को भी फ्रेम बाय फ्रेम पाकिस्तान ने ढांपा था। इस बार गनीमत रही कि गाने उनके ओरिजिनल थे। दोनों फिल्में स्क्रीन पर साथ साथ चलेंगी। आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी बेशर्मी से इस पिक्चर को ढांपा गया है। लेकिन दोस्तों, पहले एक गुजारिश कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। 1956 में आई इस दूसरी इंडियन फिल्म का नाम था छूमंतर, और पाकिस्तान में भी इस फिल्म को इसी नाम से 1958 में बनाया गया था। इस इंडियन फिल्म छूमंतर की स्क्रिप्ट को पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया था और दोनों फिल्मों में कोई फ़र्क नहीं था। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी ये है कि बैजू एक कामचोर और ढीठ व्यक्ति है। वो गाने बजाने में माहिर है और बहुत अच्छा लठैत है, इसलिए लड़कियां उस पर फिदा रहती हैं और इस बात से गांव वाले खफा रहते हैं। गांव वाले अक्सर बैजू को पीट दिया करते हैं और बेहोशी की हालत में घर छोड़ जाते हैं। बैजू दिल का अच्छा है, किसी पर मुसीबत पड़े तो उसकी मदद भी करता है, मगर गांव वालों को वो फूटी आंखों नहीं सुहाता। जब वो किसी तरह नहीं सुधरता तो गांव वाले पंचायत बुलाते हैं और पंचायत बैजू को गांव से निकल जाने का हुक्म देती है। गांव से जाते समय रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं, तो बगैर कुछ सोचे समझे वो उन लोगों पर टूट पड़ता है और उन्हें मार भगाता है। वो व्यक्ति एक मछुआरा था जो अपनी बेटी के लिए कंगन लेकर जा रहा था। ये लुटेरे वही कंगन लूटना चाहते थे। मछुआरा बैजू का एहसान मानता है और बैजू उसे चाचा बना लेता है। मछुआरा उसे अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन बैजू अपने रास्ते चला जाता है। रास्ते में राजकुमारी रत्ना अपनी सहेलियों के साथ नाच गा रही है। उससे देखते ही बैजू उस पर मर मिटता है। वो रत्ना के महल के सामने डेरा जमा लेता है और उसे देखकर गाना गाता रहता है। जब राजा को यह सब पता चलता है तो वो बैजू को मार पीट कर कहीं फिकवा देता है, लेकिन बैजू इतना ढीठ है कि फिर आ जाता है। वो बार बार उसको मरवाता है, वो बार बार आ जाता है और वहीं बैठकर गाना गाने लगता है। वो इतने जुल्म सिर्फ राजकुमारी रत्ना के लिए सह रहा था, इसलिए धीरे धीरे रत्ना को उससे हमदर्दी हो जाती है, जो प्यार में बदल जाती है। एक बार राजा के सिपाही बैजू को मारकर बेहोशी की हालत में बोरी में बंद करके दरिया में फेंक देते हैं, जहां वही मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है जिसे बैजू ने बचाया था। वो दरिया में जाल डालता है तो उसके जाल में मछली की जगह बैजू फंस जाता है। मछुआरा बैजू का इलाज कराता है और वो अच्छा हो जाता है। वो मछुआरे की बेटी सावली को बहन बना लेता है और मछुआरे के घर में रहने लगता है। सावली जागीरदार के बेटे मनोहर से प्यार करती है। ये बात जागीरदार को ज़रा भी पसंद नहीं है। वो मनोहर की शादी जहेज लेकर करना चाहता है। उधर बैजू के गम में राजकुमारी रत्ना बीमार पड़ जाती है, तो वैद्य मशवरा देता है कि उसकी शादी कर दी जाए। इत्तेफाक से उसका रिश्ता मनोहर के साथ तय होता है, जिसे जागीरदार खुदकुशी की धमकी देकर शादी के लिए तैयार कर लेता है। जब बैजू को पता चलता है कि मनोहर किसी और से शादी के लिए तैयार हो गया है, तो वो उससे जवाब तलब करता है। मनोहर उसको अपनी मजबूरी बताता है और यहीं बैजू को ये राज मालूम पड़ता है कि मनोहर की शादी रत्ना से तय हुई है। अब अपने और सावली के प्यार को बचाने के लिए बैजू सावली को लेकर शादी वाले दिन राजा के महल में जाता है। वो तवायफ को किडनैप करके उसके कपड़े पहन लेता है और नाचता है, जबकि सावली प्लेबैक देती है। गाना खत्म होने के बाद सावली और बैजू रत्ना का कमरा ढूंढते हैं। बैजू औरत बना है, इसलिए वहां जाने से उसे कोई नहीं रोकता, बल्कि वो महारानी बनकर रत्नावली से अकेले में बात करने के बहाने सारी औरतों को वहां से बाहर निकाल देता है। रत्ना को जब पता चलता है कि बैजू जिंदा है तो वो खुश हो जाती है। बैजू सावली और रत्ना के कपड़ों की अदला बदली करा देता है
और रत्ना को लेकर भाग जाता है, जबकि सावली दुल्हन बनकर घूंघट निकालकर बैठ जाती है ताकि उसकी शादी मनोहर से हो जाए। मगर मंडप में रत्ना का घूंघट खुल जाता है और सबको असलियत मालूम पड़ जाती है। राजा के आदमी बैजू और रत्ना को पकड़ लाते हैं। बैजू राजा से बहस करता है तो राजा उसके सामने शर्त रखता है कि अगर उसे रत्ना से शादी करनी है तो उसे 3 महीने में 10 लाख रुपए कमाकर लाने पड़ेंगे। अगर वो रुपया ना ला पाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बैजू होशियारी मार के कह देता है कि 10 क्या, वो 15 लाख रुपए कमा कर लाएगा। सावली और बैजू भटकते भटकते एक नाटक कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां उनको काम मिल जाता है। तरक्की करते करते आखिरकार वो रोज़ का 5,000 रुपया कमाने लगते हैं। हालांकि अभी वो 15 लाख रुपए की अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और दिन तेज़ी से बीतते जा रहे हैं। तभी उन्हें एक गुंडा मिलता है जो सावली को खरीदना चाहता है, लेकिन बैजू उसे मारकर भगा देता है। इस मारपीट में उस बदमाश का लॉकेट गिर जाता है जिस पर छू मंतर लिखा है। बैजू उसे कमरे में एक तरफ फेंक देता है। दूसरे दिन सावली किडनैप हो जाती है। बैजू उसे तलाश करते करते एक जगह पहुंचता है, जहां वो देखता है कि लोग वैसा ही लॉकेट दिखाकर और छू मंतर बोलकर अंदर जा रहे होते हैं। बैजू समझ जाता है कि छू मंतर कोई कोड है और वो लॉकेट अंदर जाने का टिकट, और वो ये भी समझ जाता है कि हो न हो सावली यही होगी। वो लॉकेट को ढूंढता है और उसे दिखाकर अंदर घुस जाता है। वहां उसे सावली मिल जाती है, साथ ही एक अलमारी में रखे ढेरों रुपए भी मिल जाते हैं। उनके पास बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। वो एक टैक्सी वाले को दुगना किराया देकर उसे वक्त पर पहुंचाने के लिए मना लेता है। रास्ते में जागीरदार और दीवान के आदमी उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो बैजू पैसे उड़ा देता है। वो लोग पैसे लूटने लगते हैं और ये निकल जाते हैं। वो लोग राजा के यहाँ जाकर ये पैसे दे देते हैं तो राजा खुश हो जाता है और शादी की तैयारी करने लगता है। लेकिन उनके पीछे पीछे गुंडे भी वहां आ पहुंचते हैं। इधर पुलिस को बैजू के उड़ाए नोटों की खबर मिलती है। जांच करने पर पता चलता है कि वो सारे नोट नकली थे। दरअसल वो गुंडे इनामी बदमाश थे। पुलिस बैजू को ढूंढते ढूंढते महल में पहुंचती है तो उसे बदमाश मिल जाते हैं। बैजू को इनाम मिलता है और उसकी रत्ना से और सावली की मनोहर से शादी हो जाती है और बस हैप्पी एंडिंग। दोनों फिल्मों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं कई और फिल्मों का भी जिक्र करूंगी जिनको भारतीय फिल्मों से ढांपा गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुमताज़ नाज़ा को इजाज़त।